तो यौवन को गढ़ने में समय की सार्थकता हम सिद्ध कर पाए, ये मिला है आपको 3 दिन का कीमती समय प्यारे विद्यार्थियों। और इसको आप आचार्यों के मार्गदर्शन में ऐसे शानदार गुर आत्मरक्षा के भी और चरित्र निर्माण के भी आप सीख पाएं, अपने जीवन को ऐसा गढ़ पाएं जो राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देकर आपको और हम सबको गौरवान्वित करें। इसके लिए आज का ये शिविर है। इसके लिए 2 चीजें हैं जो यौवन को गढ़ देती है। आपने देखा है, अगर कभी डिक्शनरी के शब्दों पर गौर किया है तो 2 शब्द बड़े शानदार हैं हमारी डिक्शनरी में। एक का नाम है डिसिप्लिन और दूसरे का नाम है एटीट्यूड। DISCIPLINE, DISCIPLINE, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अगर आप अक्षर अंकों को जोड़ करके देखेंगे, D 4 ABCD में 4 नंबर पर आता है, I 9 नंबर पर आता है। इस तरह से क्रम 4 + 9 + 13 + 17 + जोड़ते चले जाएंगे तो बड़ा अनूठा जोड़ आता है, पूरा 100 आपको मिलता है। आप यहाँ अनुशासन में रह करके, अभी विनोद जी कह रहे थे कि उद्घाटन तो हम 26 को कर रहे हैं लेकिन शिविर 25 की शाम से ही शुरू हो गया है। अनगढ़ को सुगढ़ता और व्यवस्थित अनुशासित कर हम जन समूह के सामने उनको व्यवस्थित बैठाने से लेकर के व्यवस्थित कार्यों में उनकी परिणति कर पाने में सक्षम हो, इसलिए इसकी शुरुआत 25 की शाम से हुई। अनुशासन, डिसिप्लिन 100% परिणाम देता है। और यहाँ आप अनुशासन में रह करके 3-4 दिन ऐसे शानदार सूत्र सीख पाएंगे जो आपके भावी जीवन का निर्माण करने में बड़े सहायक सिद्ध होंगे। और ऐसा सुंदर चिंतन, चरित्र और व्यवहार, 3 चीज है जो आदमी को ऊंचा उठाती है। उसका सोच कैसा है, चिंतन कैसा करता है, विचार कैसे हैं, नजरें कैसी हैं उनकी, इस बात से आदमी का आकलन किया जाता है। चिंतन, चरित्र शब्द बड़ा व्यापक है लेकिन हम सब ने इसको बहुत छोटा कर दिया है। और व्यवहार छलकता है और पता चलता है कि किस तरह का व्यक्तित्व हमारे सामने है। इन विद्यार्थियों का चिंतन, चरित्र और व्यवहार गढ़ने का एक सत प्रयास किया जा रहा है इस शिविर के माध्यम से। निश्चित रूप से अनुशासन में रहेंगे तो 100% उपलब्धि आप हासिल करेंगे। दूसरा शब्द एटीट्यूड है, ATTITUDE, एटीट्यूड। इसका भी आप जोड़ करके देखेंगे तो 100 आता है। एटीट्यूड और डिसिप्लिन 2 को अगर आप धारण करते हैं अपने जीवन में, कोई कारण नहीं है कि आप जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे, प्रगति नहीं कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप अपने सोच को ठीक रखेंगे, अपने चिंतन को ठीक रखेंगे, अपने नजरिए को ठीक रखेंगे, ऐसे शानदार दृष्टिकोण के साथ अनुशासित जीवन की आप शुरुआत करेंगे तो हम दावा करते हैं निश्चित रूप से आपको कोई रोक नहीं सकेगा मंजिल पाने से। एटीट्यूड में भी 2 बातें आ जाती है, एक नकारात्मक दृष्टिकोण और एक सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक तो आपको जगह जगह नजर आएगा, इस समय उसी का बोलबाला ज्यादा है, लेकिन सकारात्मक सोच की अब भी बड़ी आवश्यकता है। और इस सोच को ऐसा बना पाने की जरूरत पूरे गांव के स्तर पर ही नहीं, न केवल प्रांत, राष्ट्र और विश्वव्यापी स्तर पर अनुभव की जा रही है। व्यवस्थाओं का क्रम चल रहा है, तब तक हम आपसी चर्चा कर रहे हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण हर काम के प्रति, हर विचार के प्रति हम अपने आप के रवैये को ऐसा उपलब्धि पूर्ण हासिल कर पाएं कि इससे कुछ मिलने वाला है। एक उदाहरण से आप इसको और ज्यादा समझ पाएंगे। ढाणी बड़ी में सर्विस थी हमारी और एक व्यक्तित्व हमारे साथ थे, भगवान को प्यारे हो गए हैं। हम दोनों साइकिल से जाते थे और उनका चिंतन उस स्तर का मुझे आज भी स्मरण हो आता है।
एक बार की बात है, दो साथी घर से निकले और किसी गंतव्य को, किसी स्थान को जा रहे थे। जाते जाते दोपहर हो आई और दोपहर होने तक कोई खाने पीने का कुछ सामान उनको उपलब्ध नहीं हुआ, भोजन न मिला। अब दोनों के विचारों को देखिए। एक आदमी साथी को कहता है, पता नहीं आज सुबह घर से निकलते समय किसके दर्शन हुए, जो दोपहर हो आई अब तक न भोजन है न पानी है और चलते ही चले जा रहे हैं, मंजिल भी मिल पाएगी कि नहीं पता नहीं। इस विचार को लेकर बड़ा परेशान है और इस विचार के साथ में उस परमात्मा सत्ता से शिकायत कर रहा है, साथी से कह रहा है किसका दर्शन हुआ, क्या हुआ, ऐसा आज का दिन हमारा दोपहर तक का बीता। दूसरा साथी कह रहा है धन्यवाद है, ऐसा न सोचो भाई, धन्यवाद है उस परमेश्वर का, ऐसे तो हमारे से व्रत उपवास होता नहीं है, आज उसकी बड़ी कृपा हुई जो आधे दिन का तो हो ठीक हो गया है। बात एक ही है, दोनों जा रहे हैं, दोनों को दोपहर तक खाने पीने को नहीं मिला है। एक मायूस हो रहा है, निराश हो रहा है, परेशान हो रहा है, उल्हाना दे रहा है उसको, और दूसरा उसका धन्यवाद कर रहा है कि ठीक है आज अच्छा हुआ, आधे दिन का उपवास हो गया हमारे स्वास्थ्य में और इतना गंतव्य हम चल कर के भी आए, तो ये परमात्मा हमारी शक्ति का भी हमें आभास हो गया कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है पैदल चलने की। केवल सोच का अंतर है। इसी बात को एक भिखारी को हमने देखा, पैर से अपाहिज था, बड़ा खुश नजर आ रहा था और खुशी खुशी के साथ बैठा, उसका काम था भीख मांगना, मांग रहा था। ऐसा खुश नसीब देख करके प्रश्न करना स्वाभाविक है। मैंने ठीक सहज उससे पूछा, भिखारी हो, अपाहिज हो, फिर भी बड़े खुश नजर आ रहे हो, आखिर क्या मिला है आपको? उसने कहा मिलना और न मिलना कोई मायने नहीं रखता, जो मिला है वो उस परमात्मा की बड़ी कृपा है, मुझे बहुत मिला है। उसने मुझे सलामत रखा हुआ है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, जो खाता हूं वो पच जाता है, मेरी आंखें ठीक है, मेरे कान ठीक है, मेरा दिमाग ठीक है, मेरा शरीर ठीक है, केवल पैर ही तो नहीं है, चल ही तो नहीं पाता हूं, देख तो अच्छी तरह से पाता हूं, समझ तो अच्छी तरह से पाता हूं, सुन तो अच्छी तरह से पाता हूं। जो मिला है उसके लिए मैं उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूं रोजाना, और जो नहीं मिला है उसके लिए मैं कोई शिकायत नहीं करता हूं, और इसी के कारण मैं प्रसन्न हूं। बड़ा शानदार जवाब दिया, सुनकर अवाक रहने वाली स्थिति थी। इसका नाम है सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक दृष्टिकोण, और ये दृष्टिकोण सकारात्मक बना लेने की बड़ी आवश्यकता है। और इस शिविर में इसी प्रकार के गुर ये विद्यार्थी सीख पाएंगे। सकारात्मक चिंतन के साथ अनुशासित रह करके और आप सीखेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र के उत्थान में आप बहुत कुछ दे पाएंगे। चरित्र निर्माण, आत्मरक्षा, नाम बड़े शानदार है, इन नामों पर भी हम चर्चा करेंगे समय मिला तो, नहीं तो आचार्य प्रवर से हम सुनेंगे, समझेंगे और वैसा अपने को बनाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से ये शिविर गांव के उत्थान में, राष्ट्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी आशा अपेक्षा के साथ में आचार्य बंधु मंच पर पधार गए हैं, एक अभी और आने वाले हैं। अब मैं ठेकेदार साहब से पुनः निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर पधारने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए आपको पूर्व नियोजित मनोनीत किया गया है, आप पधारें, पूरे गांव की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मंच पर पधार रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में अभी पहुंचेंगे। विशिष्ट अतिथि के क्रम में मैं निवेदन करूंगा कृष्ण कुमार जी मेहरा से, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिद्धमुख, आप भी मंच पर पधारें। हरिराम जी इंदौरिया से भी हमारा आग्रह है, कृपया आप भी मंच पर पधारने की कृपा करें। सरपंच साहब भी विशिष्ट अतिथि के क्रम में हैं, अभी पहुंच जाएंगे। सुरेंद्र कुमार जी बुढ़ाक।
सुरेंद्र कुमार जी भाई साहब बुड़ाक से पधारे हैं, आपसे भी हमारा आग्रह है, कृपया मंच पर विराजमान हो जाएंगे। आगे की व्यवस्था और क्रम किस तरह से रहेगा, इसके लिए मैं भाई विनोद जी को सादर आमंत्रित कर संचालन की व्यवस्था का निवेदन करता हूं। विनोद जी। ओम। सबसे पहले आए हुए सभी ग्रामवासियों व विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा स्वागत है, धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम को जो मेरे द्वारा रखा गया है चित्र निर्माण शिविर व आत्मरक्षा हेतु, इसका उद्देश्य समझ में आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि भीड़ वाला कार्यक्रम नहीं है। कहा तो मैंने ग्रामीणों को था, लेकिन हो सकता है उनके पास समय की उपलब्धता न रही हो, दूरी का कुछ रहा हो, पर जितने भी आए हैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आभार। अभी मैं परिचय करा दूं, आचार्य ऋषिदेव जी वेदऋषि.com के द्वारा पूरे विश्व में आर्ष ग्रंथों का प्रचार प्रसार करते हैं। और ये जितना भी हम देख रहे हैं वेदशाला मैंने बनाई है, मेरी प्रेरणा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी प्रेरणा से मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है तो ये मेरे मित्र के समान, गुरु के समान मेरा मार्गदर्शन करते हैं। तत्पश्चात मोहित जी, थोड़ा सा इस तरह से बिठा दें, ठेकेदार साहब बैठे, सबकी तरफ उन्मुख हो जाएंगे। ऐसे हाँ बैठ जाएंगे। अब थोड़ा सा ऐसे बैठ जाएंगे तो उधर भी थोड़ा जी। योगाचार्य दिल्ली से, जो अपने बेशकीमती अनमोल समय में से हमारे लिए समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। तत्पश्चात दर्शनाचार्य नरेश जी रोजर से गुजरात, ज़्यादातर समय इनका साधना में और मौन में रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा सौभाग्य है कि इनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। उच्च स्तर की साधना व ध्यान अगर किसी को सीखना हो, कोई इच्छुक हो, तो वो आचार्य जी से कक्षा ले सकता है। हरि सिंह जी आर्य अभी वो हैं, अंदर आ जाएंगे। 4 विद्वान हैं और हमारा लक्ष्य तो ये है कि हम इस गांव को ही नहीं, इस क्षेत्र को भी श्रेष्ठ बनाएं। और इसी वजह से ये कार्य को मैंने भी बीड़ा उठाया है। और मैं ये जो बार बार मेरा नाम ले रहा हूँ, उसमें आप ये समझना कि मेरे जो ज्ञान का स्तर था, जब तक मैं ये समझता था मैं कर रहा हूँ तब तक था, लेकिन अब जो मेरा विद्वानों से जब मिला हूँ और जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा इसमें समझा है, तो मुझे लगता है पूरे गांव का ही नहीं, पूरे क्षेत्र का सहयोग है इस संस्था को बनाने में। क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं ज़मीन का कारोबार भी करता हूँ और मेरी बिजली पानी फिटिंग की दुकान भी है। हर किसी का इनडायरेक्ट रूप से सहयोग रहता है। जो मुझसे सामान लेता है, जो मुझसे व्यापार करता है, वो जो पैसे मैं कमाता हूँ, उसी पैसे से मैंने ये संस्था खड़ी की है। और ये संस्था सारे ग्रामीणों की है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि समय समय पर यहाँ पर पधार कर मेरा मार्गदर्शन करें, और जहाँ भी मुझ में न्यूनता दिखाई दे तो मुझे बताएं, और इस संस्था को चलाने में अपना पूर्ण सहयोग दें। ये किसी की पर्सनल नहीं है, मैंने अपना नाम लिखवा रखा संरक्षक के रूप में। मैं इस संस्था का सिर्फ संरक्षक हूँ, रखवाला हूँ, इसके लिए कार्य कर रहा हूँ। और कार्य करने का बीड़ा ऐसा कि पूरे विश्व में जब हम देखते हैं जिस तरह की व्यवस्थाएं बन रही है, उससे थोड़ी सी टीस होती है, थोड़ी सी पीड़ा होती है। बड़े ही
छल कपट के साथ पूरे विश्व को छला जा रहा है। कभी कोरोना के नाम पे, कभी गायों में लंपी के नाम पे, कभी विश्व युद्ध के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। इस तरह पूरे विश्व में पूर्णतः यह लगा लीजिए भी शांति नहीं है। और जिस वेद के हम अनुयायी हैं, ईश्वर के द्वारा जो वेद दिए गए सब मनुष्यों के लिए दिए गए हैं, उसी से प्रेरणा लेके मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ सबसे कि इस कार्य में अपनी सहभागिता, अपना सहयोग निरंतर देते रहेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना अपना जितना हो सके समय मानसिक रूप से शारीरिक रूप से समय देकर इसको सहयोग करें, आगे बढ़ाएं। अभी मैं इसी क्रम में सूबेदार ओम प्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच बनाएं। सूबेदार ओम प्रकाश जी। अभी जो या तो देखिए ऋषि हैं, आचार्य हैं, वो निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, और या फिर सीमा पे जो जवान हैं वो अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। बाकी त्रुटियां आई हुई है, प्रयास अपने स्तर पे सारे कर रहे हैं, ऐसा नहीं प्रयास नहीं कर रहे, सारे प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पे, लेकिन खामियां हैं, उनको सुधारना पड़ेगा। मैं स्वागत की कड़ी में अभी निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच आए हुए आचार्यों का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले मैं ओम प्रकाश जी किरोड़ीवाल को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आचार्य ऋषि देव जी का माला पहनाकर स्वागत करें। कमर सीधी कर ले सारे बच्चे, बिल्कुल चेतना में बैठे हैं आचार्य ऋषि देव जी के, जिन्होंने अपना अनमोल समय, इनके पास समय नहीं होता, 1500 किलोमीटर दूर से चल के आए छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश।